इत्तेहाद हो और हम अगला इलेक्शन इकट्ठा लड़ें, या मुस्लिम लीग कायदे आज़म को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जम कर लिया जाए। इन दोनों के ऊपर बड़ी तवील बहसें हुई हैं, बड़ी तवील गुफ्तगू हुई है, और आज मैं इस बात को खुशाइन करार देता हूं और मुबारकबाद देता हूं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारे बाकी सारे दोस्तों को, कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो हैं उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। और अब आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त एमपीएस हैं, क्योंकि फर्दन नाम लेना मुश्किल होगा, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा होंगे इंशाअल्लाह। और इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में ये जो नए साथी शामिल हुए हैं, हम इनको खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनका ये सफ़र बहुत अच्छा होगा और ये सारे हम एक उस मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जिसकी क़यादत इमरान खान के पास है, और उनकी सरबराही में इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान में ये जो एक नया पाकिस्तान का ख्वाब है वो पूरा होगा। मैं यहाँ पे ये ज़रूर बता दूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और उनके दोस्तों ने जो तहरीके इंसाफ के साथ खड़ा रहने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो बेपनाह है। आज तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है मोहम्मद खान भट्टी साहब जो तहरीके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चौधरी साहब के, उनका कुछ पता नहीं है। जो जैगम गोंदल साहब जो कज़न है मोनस साहब के, उनका कुछ पता नहीं है। और उसके बाद आमिर रां जो सेक्रेटरी थे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो 6 दिन उनको गायब रखा गया। इरफान उससे पहले गायब हुए, उनको 3 दिन गायब रखा गया। जो एमपीए साहिबान आपके पीछे खड़े हैं, हर एक एमपीए के ऊपर बदतरीन दबाव डाला गया, लेकिन ये सारे एमपीए साहिबान एक सीसा पिलाई दीवार की तरह परवेज़ इलाही के साथ खड़े रहे, और परवेज़ इलाही साहब एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े रहे। ये वो क्रेडिट है जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और उनके साथियों का है। और इस मुश्किल सूरत हाल में जिस तरह से इन्होंने हमारा साथ दिया है, इंशाअल्लाह हमने भी उसी तरह से ही जो है वो इनका साथ देना है। आज पहला कदम ले लिया गया है। जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और सारे एमपीएस जो हैं वो आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। बड़ी मुबारक जो है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जिस तरीके ਨਾਲ जाना है, जिस तरीके ਨਾਲ लग के जाना है, ये सारा वो भी और इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है, उसका भी जो है आज सीनियर लीडरशिप ने, और उनकी सारी लीडरशिप का दिल से एहतराम भी करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल वक्त में हमने साबित किया है कि हर मुश्किल घड़ी में इमरान खान साहब का और जमात का और पार्टी का साथ दे के बावजूद इसके कि हमारे एक एमपीएस और एक ख़वातीन पर मुख्तलिफ थानों में पर्चे भी हुए हैं, लेकिन डट कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आगे चल के जो कारकर्दगी के हवाले से हमने डिलीवर करके दिखाया है। बेशक 2002 से लेके 9 तक मुझे चीफ मिनिस्टरशिप मिली, तो बेहतरीन से अदारे बने, और जो 6 माह अब मिले थे चीफ मिनिस्टर के तौर पे, बाद में हमने खुद इमरान खान साहब के कहने के ऊपर जाके असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी। और वो काम ऐसे थे जो 6 माह में ख़त्म नबूवत के हवाले से, दीन के हवाले से और हेल्थ कार्ड के हवाले से, जिसको शहबाज शरीफ ने अब बंद कर दिया है, और हॉस्पिटल्स के हवाले से, वो आज तक नहीं हुए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो इसी तरह ये खिदमत जारी रहेगी। और इमरान खान साहब का साथ हमेशा साथ होगा हमारा और हमारे लोगों का, हमारे साथियों का। हम हर वो काम करेंगे जिसमें पाकिस्तान का, मुल्क का, पंजाब का फ़ायदा होगा, और अपने साथियों को मजबूत करेंगे। और कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे कि खुदा न खास्ता हमारी जमात को, पीटीआई को कोई नुकसान पहुँचे।
اور آپ نے دیکھا کہ اتنی سپیڈ سے کام آج تک نہیں ہوئے، اور جتنے ہمارے یہ داتا صاحب کا جو کام تھا وہ بھی ہم نے کیا اور شہباز شریف نے آگے بند کر دیا۔ اسی طرح ہاسپٹل کا جو کام تھا وہ بھی انہوں نے روک دیا اور بند کر دیا، اور ہر وہ جو سڑک ترقی کی سڑک تھی اور جو دیہاتوں کو ملاتی تھی فارم ٹو مارکیٹ رولز، اس کو بھی بند کر دیا۔ کوئی کام انہوں نے شہباز شریف نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا جس سے عام آدمی غریبوں کی بہتری اور بھلائی ہو۔ ٹھیک ہے، چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں آپ کافی تنقید کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی کو لے کر، ٹھیک کیا جس سے عام آدمی غریبوں کی بہتری اور بھلائی ہو۔ ٹھیک ہے، چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں آپ کافی تنقید کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی کو لے کر، تو ابھی بھی کو پی ٹی آئی زیادہ صحیح ٹریک پر آپ کی والی پالیسی پر نہیں آئی ہے، تو اب اسی انہوں نے اپنی پالیسی لائے۔ تو اب اگر آپ تھوڑا سا پبلکلی کرٹیسائز کریں گے تو یہاں تو ڈسپلنری ایکشن بہت تیز نہیں نہیں، میری بات سنیں، ہم ایسا موقع ہی نہیں آنے دیں گے کوئی اس طرح کی بات ہو۔ اچھا فاضل یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ صدر کو عہدہ دیا جائے، مرکزی صدر بنایا جائے گا صوبائی سطح پہ یا پارٹی کے اوپر لیول پہ، یہ کلیئر کر دیجیے۔ جو مرکزی صدر بنانے کی سفارش جو ہے وہ سینئر لیڈرشپ نے کی ہے، اس کا ذرا پروسیس ہے، وہ پروسیس انشاءاللہ ہوگا۔ وہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بنانا ہے آپ کو، خان صاحب نے کہہ دیا۔ جو صاحب آپ کو مرکزی صدر بنایا جا رہا ہے، آپ اوور آل پاکستان میں کام کرنا پسند کریں گے یا پنجاب فیوریٹ گراؤنڈ ہے آپ کا؟ جو پارٹی کی خواہش ہوگی، جو عمران خان صاحب ہمارے لیڈر کی خواہش ہوگی، اس طرح کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو اچھی خبر ہے پھر۔ چلو بتائیے گا درمیان کوئی پل کا کردار ادا کریں گے آپ تاکہ معاملہ جو ہے نرم ہو سکے؟ یار آپ کو پتا ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے، میں صلح کن آدمی ہوں، کہ سب کو ہم اکٹھا کریں، جو مسائل ہیں اصل جو اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا شہباز شریف نے اور نون لیگ نے، اس کو ہم ٹھیک کریں۔ بس تھینک یو، چلو چل